देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से हमारी ये गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी कब पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएगी। और आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि हर रोज एनकाउंटर्स, टारगेटेड किलिंग्स, इन्फिल्ट्रेशंस, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की एमनीशंस की और हर रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं। ये हमले कैसे क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब हम आपसे चाहते हैं कि आतंकवादी कैसे सरहदों को, वो बॉर्डर्स को इन्फिल्ट्रेट करके जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं और जम्मू रीजन में बड़े पैमाने के ऊपर आतंकवाद बढ़ रहा है और इनोसेंट टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। तो ये आतंकवादी आते कैसे हैं और किधर गायब हो जाते हैं, एक भी पकड़ा नहीं जा रहा। ये सवाल प्रधानमंत्री जी आपसे, मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आपसे हम ये जानना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम आर्टिकल 370 के ऊपर जो आप कहते थे कि आतंकवाद में कमी आई है उसके बाद, लेकिन हम तो पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियां जम्मू क्षेत्र में बढ़ गई हैं और आप आतंकवाद को लेकर के 370 को बदनाम कर रहे हैं। अब तो 370 नहीं है, तो फिर ये आतंकवाद क्यों, टारगेटेड किलिंग्स क्यों, इनोसेंट किलिंग क्यों, इन्फिल्ट्रेशंस क्यों? पीओके गिलगित बल्टिस्तान के लिए एक टाइम फ्रेम पीरियड रखें, कब आजाद करवाएंगे। और साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं क्योंकि आर्टिकल 370 को आप आतंकवाद के साथ जोड़ रहे हैं, इसलिए हम आप अभी कंफ्यूज है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि होम मिनिस्टर साहब भी और प्रधानमंत्री जी भी अभी भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज्ड है कि किसको समर्थन करे, क्योंकि 3 सीटों के ऊपर आपने चुनाव लड़ने से पहले ही अपने उम्मीदवार खड़े कश्मीर की सीटों के ऊपर, अनंतनाग, पुंछ, राजौरी के सीट के ऊपर नहीं खड़े किए हैं। अभी भी आप कंफ्यूज है कि किसको समर्थन करें, किसके शिकारे हाउस बोट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को बिठाएं, क्या अल्ताफ बुखारी के शिकारे पे बिठाएं, आजाद के शिकारे पे बिठाएं या सज्जाद लोन के शिकारे पे बिठाएं। लेकिन एक बात आप ये मान लीजिए, अल्ताफ बुखारी को भी हम ये कहेंगे, सज्जाद लोन को भी कहेंगे और गुलाम नबी आजाद को भी कहेंगे कि आप अपना स्टैंड जो 370 एब्रोगेट किया है, जो 5 अगस्त 2019 के जो गलत फैसले भारतीय जनता पार्टी के, क्या आपने मंजूर और कबूल कर लिए हैं? जो 5 अगस्त 2019 को रियासत को तोड़ा, स्पेशल स्टेटस 370 और हमें मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारा बंटवारा कर दिया, क्या गुलाम नबी आजाद, अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन साहब ने इसके ऊपर कंप्रोमाइज समझौता कर लिया है? और इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप तो उस पार्टी के साथ अलायंस कर रही है, बुखारी, आजाद, लोन, जिस पार्टी ने जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को बर्बाद किया, तो फिर आप भी उन्हीं के मंसूबे में, साजिश में आप भी शामिल हो गए। लेकिन हमारी आपको ये बता दें कि पार्लियामेंट के चुनाव तो हम बुखारी साहब, आजाद साहब और भले ही लोन, सज्जाद आपके शिकारे के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ जाए, लेकिन आपकी शिकारे को ये डल लेक में और जेलों में डुबो देंगे। और सिर्फ पार्लियामेंट के चुनावों में ही नहीं, असेंबली के चुनाव भी आप बुरी तरह से बेनकाब हो गए हैं, हार जाएंगे। और आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करूंगा कि 1 मई को आपने हमारी रिव्यू पिटीशन जो जम्मू कश्मीर की एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के ऊपर लगाई है, उसके आपने फिर से एनलिस्ट किया है। तो हम ये चाहेंगे कि वो क्या फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब ने रिव्यू पिटीशन जो आर्टिकल 370 की है हमारे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि आपके 11 दिसंबर के फैसले के साथ तो जम्मू कश्मीर की आवाम सेटिस्फाइड नहीं है। और ये भी हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत फैसला लेकर के जबरन गैर आईनी तरीके से 370 को हटाया था। और ये जो 3 सीटें कश्मीर में नहीं लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, ये निशानदेही करती है कि इन्होंने गलत किया 370 को एब्रोगेट करके। इसलिए हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाते हैं कि हमारी सुनवाई, हमें इंसाफ जो है वो ओपन हियरिंग के साथ किया जाए, रिव्यू पिटीशन 370 की, और साथ में एक लार्जर बेंच में हमारे 370 की सुनवाई होनी चाहिए। सो आज पीओके का बयानबाजी सुर्खियां बटोर रहा था प्रधानमंत्री जी की चुनावी रैलियों में, रक्षा मंत्री जी के चुनावी रैलियों में
और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी लेह भी आ रहे हैं, लेह की सीट भी ये हार जाएंगे, और जम्मू कश्मीर में भी आ रहे हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको, हम जंग जीत के आए हैं कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए, वो आप आने वाले असेंबली चुनावों से पहले रियासत का दर्जा वापस किया जाए और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाएं, और आपके अलायंस पार्टनर्स आपसे हाथ मिला करके, भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला करके बुरी तरह से पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव हारने वाले हैं। और हमारा जो इंडिया ब्लॉक का अलायंस हुआ है, जो 2 जम्मू की सीटें हैं और 3 कश्मीर की और 1 लद्दाख की है, वो 6 की 6 सीटें हम जीत के आ रहे हैं। लेकिन आप पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करवाने का टाइम पीरियड भारतीय जनता पार्टी बता दे, क्योंकि आप तो इसके ऊपर राजनीति करते हैं। पीओ के गिलगित बल्टिस्तान के लोग भी हमारे मंसूबे के साथ, हम जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं, और वहाँ के लोग भी हमारे विजन डॉक्यूमेंट के साथ हैं। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है कि वो कब पीओके को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाती है, और जिन शर्तों के ऊपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे में कब लागू करती है। जय हिंद, धन्यवाद।